हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज पढ़ने वाला है डस्ट ऑफ स्नो, क्लास 10 का पहला पोएम जो होता है वो है ये, और लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इसका एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ठीक है, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया पढ़ने वाला हूँ। उसके पहले हम चाहेंगे कि बीएस ट्यूशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो पाने के लिए। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप बीएस ट्यूशन क्लासेस, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर। ठीक है, ये वाला पोर्शन में क्या लिखा है? दिस पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस मूड। तो ये जो पोएम है क्या सिग्निफाई करते हैं कि ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो जाता है जो आपका पूरा का पूरा मूड चेंज कर देता है। ठीक है, थ्रू दिस पोएम वी गेट ए मैसेज दैट वी शुड होप फॉर द बेस्ट इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन। और ये पोएम हमें ये भी सिखाता है, कोई भी हालत हो, आप कोई भी सिचुएशन हो, बदतर से बदतर सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में भी आपको खुश रहना चाहिए। ठीक है, वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्ट हैव द एबिलिटी टू मेक वन हैप्पी एंड कम आउट ऑफ होपलेसनेस। तो यही बताता है कि नेचर हमें हमेशा खुश रखता है, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ करते हैं कि हम खुश रहे। ठीक, आपका ज़िंदगी जैसा भी चल रहा हो, आपकी ज़िंदगी दुख से भरा हो, फिर भी ज़िंदगी हमें ऐसा एक मौका देता है, नेचर हमें ऐसा कुछ दे देता है दिन में जिसको देख के हम खुश हो जाते हैं, हमारा मूड बदल जाते हैं। ठीक है, तो यही हमारा सेंट्रल आइडिया है पोएम का। अभी चलो इसको लाइन बाय लाइन करते हैं। देखिए स्टैंजा 1, द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पर शुक का मतलब शेक, मतलब हिलाना। ठीक है, और हेमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस ट्री है, एक जहरीला पौधा है, प्लांट है, पेड़ है, जिसमें वाइट फ्लावर लगा होता है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेनेशन नीचे दिए गए है, वो मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, नज़र दीजिए ये एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है। इन दिस स्टैंजा द पोएट रिमेंबर्स ए स्मॉल इंसिडेंट दैट चेंज हिज मूड। तो इस स्टैंजा में पोएट को याद आ जाता है कि एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था उनके साथ, जिस इंसिडेंट ने उनके मूड को बदल दिया था। कोई सोच रहा होगा, सर ये तो आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन बोल रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही है, मैं इंग्लिश का ट्रांसलेशन ही बोल रहा हूँ। ये सुन के आपको पूरा का पूरा पोएम का मीनिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वही याद रखिए आप लोग। तो एक इंसिडेंट होता है उनके साथ जो पूरा मूड उनका बदल देता है। वो इंसिडेंट क्या है? वंस द पोइट वॉज इन ए डिप्रेस्ड मूड। एक बार क्या होता है, जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनका मूड एकदम बुरा हुआ होता है। ठीक है, उनका मूड अच्छा नहीं होता है, वॉज होपलेस, वो निराश हो जाते हैं। ठीक है, ही वॉज स्टैंडिंग, इट इज़ नॉट क्लियर वेदर द पोइट वॉज स्टैंडिंग अंडर और पासिंग बाय हेमलॉक ट्री। ये क्लियर करके नहीं दिया गया है कि कहाँ पर खड़ा था, वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था या फिर वहाँ से गुजर रहा था, ये क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि ही वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ा था। ठीक है, हेमलॉक ट्री के नीचे। सडनली ए क्रो सिटिंग ऑन द ट्री। तभी क्या हुआ, एक क्रो, कौवा, जो पेड़ है वहाँ पर आके बैठा। ठीक है, शूक इट, और पेड़ को हिलाया थोड़ा सा। जब पेड़ में बैठेंगे तो थोड़ा सा तो हिलेगा ना पेड़, जो पत्ता होते हैं वो हिलेंगे। एंड सम पाउडरी स्नो फ्रॉम द ट्री फेल ऑन द पोइट। तभी क्या हुआ, जो पेड़ में बर्फ़, स्नो है, वो पाउडरी होते हैं स्नो। ठीक है, वो पोइट के ऊपर गिर गया थोड़ा सा। ठीक है, तो ये है आपका पहला स्टैंजा। वो चल रहा था, खड़ा था पेड़ के नीचे, तभी एक क्रो आके उस पेड़ में आके बैठे और पेड़ से थोड़ा सा पाउडर स्नो, बर्फ़ उनके शरीर पे ऊपर गिर गया। मतलब वो कुछ सोच रहा था, टेंशन में था, निराश था, तभी क्या हुआ, उनके शरीर में कुछ गिर गया, कुछ मतलब स्नो गिर गया। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद ये वाला पोर्शन देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। तो यहाँ पर रूड का मतलब होता है पछतावा, रिग्रेट। ठीक है, पछतावा, उनको पछतावा होते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन अभी सुनिए आप लोग। द पाउडर स्नो व्हिच फेल ऑन द पोएट चेंज हिज मूड टू हैप्पीनेस। मतलब वो जो पाउडर स्नो थे, बर्फ़ थे, उनके ऊपर जब गिर गया था तो उनका मूड चेंज हो गया था, पोएट का मूड चेंज हो गया था, वो खुश हो गया, पोएट खुश हो गया। खुश क्यों हुआ? उनके ऊपर गिर गया तो खुश क्यों हुआ वो? देखिए क्यों खुश हुआ। अर्लियर ही वॉज डिप्रेस्ड, वो बहुत ही सैड थे, डिप्रेस थे, कुछ सोच रहा था, वो टेंशन में थे, एनजाइटी थे उनमें।
ठीक है। टिल नाउ द पोइट हैड स्पेंट ए पार्ट ऑफ हिज डे इन सैडनेस, मतलब वो आधा दिन तो गुजर गुजार दिया था वो सैडनेस में, वो दुखी थे, मतलब आधा दिन वो सैडनेस में ही गुजार दिया था, ठीक है, ये सोचते सोचते टेंशन में। बट नाउ ही स्टार्ट फीलिंग रिफ्रेश, लेकिन जब उनमें थोड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा, जो बर्फ़ का जो पाउडर स्नो है, वो जब उनके ऊपर गिरे तो वो रिफ़्रेश हो गया, मतलब जो टेंशन में थे, कुछ सोच रहे थे, वो भूल गया, ठीक है। उनको याद आ गया, अरे मैं ऐसा ख़राब क्यों सोच रहा हूँ, ठीक है, अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, फालतू सी सोच रहा हूँ, क्यों मैं टेंशन नेगेटिव क्यों सोच रहा हूँ। जब उनके ऊपर कुछ गिरा, स्नो गिरा, तब उनको याद आया, ठीक है, नहीं तो पूरा दिमाग नेगेटिविटी में चला गया था उनका। दिस इंसिडेंट सेव्ड सम पार्ट ऑफ हिज पोएट्स डे, तो इसी वजह से ये जो बर्फ़ उनके ऊपर गिरा, जिसके वजह से आधा दिन तो बच गया उनका, नहीं तो टेंशन में और भी आधा दिन गुजर जाता उनका, ख़राब हो जाता। तो इस वजह से वो खुश है क्योंकि उनका आधा दिन कम से कम बच गया, ठीक है, सेव हो गया। यू वुड हैव अदरवाइज स्पेंट इन रिग्रेट, नहीं तो वो पूरा दिन ख़राब हो जाता, उसके बाद वो पछताता कि पूरा दिन मेरा ख़राब चला गया आज। लेकिन उनका पूरा दिन ख़राब नहीं गया, किस लिए, क्योंकि एक कौवा पेड़ में बैठा था, पेड़ में जो बर्फ़ थे, पाउडर स्नो, वो उनके ऊपर गिरा, जिसकी वजह से उनको याद आया, अरे नेगेटिविटी क्यों सोचना है, अच्छा सोचूँ, आधा दिन बच गया मेरा। तो बस इतना सा ही है पोएम। अगर अच्छा लगा तो BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भेजें और कमेंट करें कि क्या क्या वीडियो आपको चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।